हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.4 की। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है कहा गया है दशमलव का प्रयोग कर रुपये में बदलिए। दशमलव का प्रयोग कर रुपये में बदलिए। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दशमलव का प्रयोग कर रुपये में बदलिए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एक रुपये एक रुपये बराबर कितना होता है, तो 100 पैसा होता है। ठीक है, एक रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि एक पैसा बराबर कितना होगा, ठीक है, तो एक पैसा बराबर कितना होगा, तो यहाँ से देखिए ये 100, ठीक है, यहाँ पे ये एक तो एक रहेगा ही और ये जाएगा गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये इतना रुपया हो जाएगा, यानी कि एक पैसा बराबर 1/100 रुपया हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हम चेंज करते हैं। ए नंबर में दिया गया है 5 पैसा। ठीक है, तो 5 पैसा दिया गया है तो 5 पैसे को हमें क्या करना है, रुपये में बदलना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक पैसा बराबर 1/100 होता है, तो 5 पैसा बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 पैसा बराबर हो जाएगा 5/100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 5/100 रुपया। इसका मतलब हो गया अब 100 से भाग देंगे 5 में। ठीक है, तो ये दो संख्या के बाद दशमलव आ जाएगी अगर भाग देते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 हो गया, जीरो यहाँ पे मान लिए, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे भाग देने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जीरो लिख दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.05 रुपया हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भाग दे के देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आप इसमें 100 से भाग देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो एक जीरो दे दिए, अभी भी नहीं कटेगा तो दशमलव लगाएंगे, तो फिर जीरो दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 और 5 लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, तो ये कट गया, तो यानी कि 0.05 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बी नंबर, इसका 50 पैसे का करना है। ठीक है, 50 पैसे को रुपये में बदलना है, तो 50 पैसे को रुपये में बदलने के लिए क्या लिखेंगे कि मतलब जान लीजिए यहाँ पे कि एक पैसा बराबर 1/100 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो 50 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 पैसा बराबर हो जाएगा 50/100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से भाग देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 0.50 हो जाएगा रुपया। ठीक है, इसी प्रकार से बात किया जाए सी नंबर, तो सी नंबर में दिया गया है 725 पैसा। ठीक है, 725 पैसे दिए गए हैं, तो एक पैसा बराबर 1/100 रुपया होता है। ठीक है, तो 725 पैसे बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 725 अब बटा में कितना, तो 100। ठीक है, यहाँ पे रुपया, तो यहाँ पे बात किया जाए जब भाग देंगे, ठीक है, तो एक दो संख्या के बाद दशमलव लग जाएगी, तो यानी कि 7.25 रुपया आपका हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बात किया जाए डी नंबर, डी नंबर में दिया गया है 3 रुपये 30 पैसे। ठीक है, 3 रुपये 3 पैसे दिए गए हैं, तो इसको कैसे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको 3 को 3 ही लिखेंगे। ठीक है, और प्लस में दिया गया है कितना, 30 पैसा। ठीक है, तो 3 रुपये का 3 रुपये वैसे ही रख देना है और 30 पैसे को चेंज करना है रुपया में। ठीक है, तो क्या करेंगे, 30 में 100 से भाग देंगे और रुपया लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए 3 हो गया और 3 के बाद जोड़ हो गया, अब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए कितना हो जाएगा, तो आप जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 3.30 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखी जाए ई नंबर की, तो ई नंबर में दिया गया है 50 रुपये 45 पैसे। ठीक है,
तो 50 रुपये का 50 रुपये वैसे ही रहेगा, प्लस 45 में क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे और पैसे रुपये लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 50 रुपया प्लस 0.45। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिए, तो ये 50 रुपया हो जाएगा और दशमलव में कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गए, रुपये हो गए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल करेंगे। ठीक है, चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। किस में व्यक्त करना है, मीटर में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने के बराबर होगा, तो कहोगे एक तो वैसे के वैसे रहेगा और ये 100 जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा, 100। तब अब ये कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यानी कि 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसमें का ए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ए कह रहे हैं इसमें का कि 25 सेंटीमीटर, जो 25 सेंटीमीटर है उसको हमें क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर करेंगे 25 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 25/100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25/100। तो ये कितना में, किस में हो गया, मीटर में हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाग देने पे इतना ही आएगा। आगे बात किया जाए बी नंबर, तो बी नंबर में दिया गया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए सिंपल सा क्या करते हैं, 3 लिखेंगे और 100 से भाग देंगे और मीटर में लिख देंगे। ठीक है, तो भाग देने पर ये कितना आएगा, 0.03 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बात किया जाए सी नंबर, तो सी नंबर में दिया गया है 217 सेंटीमीटर। ठीक है, 217 सेंटीमीटर, तो बराबर लिखेंगे 217 और बटा में कितना लिखेंगे, 100 मीटर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगता है, तो 2 लिखे, दशमलव लिखे, एक साथ लिख दिए और ये मीटर हो गया, यानी कि 2.17 मीटर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बात किया जाए सी हो गया, सी के बाद डी नंबर की बात किया जाए तो डी नंबर में दिया गया है 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए 1 मीटर को वैसे वैसे रखना है। ठीक है, प्लस करेंगे 35 बटा कितना लिखेंगे, 100 मीटर। ठीक है, अब दोनों मीटर में हो गया, यानी कि 1 मीटर ये होगा और प्लस में 0.35 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो दशमलव का जोड़ हो गया, यानी कि 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा और ये 0 0 है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको तो 3 और 3 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, मीटर में हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं डी के बाद ई नंबर की, तो ई नंबर में दिया गया है 829 सेंटीमीटर दिया गया है, 829 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बात किया जाए बराबर देंगे, 829 लिखेंगे, बटा में 100 करेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में लिख देंगे। ठीक है, तो 2 संख्या के बाद क्या करना है, दशमलव लिखनी है, तो 92 दशमलव लिखेंगे, 8 लिख देंगे, ये आपका मीटर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में बदलिए। ठीक है, दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में, यानी कि बात किया जाए 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1/10 सेंटीमीटर के
बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जाए ए नंबर में 7 मिलीमीटर लिखा है। ठीक है, 7 मिलीमीटर लिखा है, तो 7 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया, बराबर लिखेंगे तो 7 बटा कितना 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही चेंज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बी नंबर की बात किया जाए तो बी नंबर में दिया गया है 60 मिलीमीटर। ठीक है, तो 60 मिलीमीटर दिया गया, तो बराबर करेंगे 60 का 60 करेंगे और इसमें क्या कर देंगे 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 1 से भाग देंगे तो कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से सी नंबर की बात किया जाए तो सी नंबर में दिया गया 154 मिलीमीटर। ठीक है, तो बराबर करेंगे 154 लिखेंगे और बटा में 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें जब भाग देंगे, ठीक है, तो 10 10 से भाग देने पर क्या होती है, एक संख्या के बाद दशमलव लगती है, यानी कि 4.15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया ए बी सी हो गया। अब चलते हैं डी नंबर इसके। ठीक है, तो डी नंबर की बात किया जाए इसके डी नंबर की बात किया जाए तो डी नंबर में दिया गया है 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर वैसे के वैसे रखेंगे, प्लस करेंगे 5/10 सेंटीमीटर, बराबर लिखेंगे। तो ये 9 सेंटीमीटर अब जोड़ 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9.5 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी के बाद ई नंबर की बात किया जाए तो 99 मिलीमीटर। ठीक है, तो 99 मिलीमीटर को कैसे करेंगे, तो 99 लिखेंगे और बटा 10 कर देंगे, सेंटीमीटर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 9.9 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 का हल करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कि दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखिए, दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो किलोमीटर में। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। तो बात किया जाए तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, ये ना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6 मीटर जो है ए नंबर में कहा जा रहा है, तो फिर 6 मीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर हो रहा है, तो 6 मीटर बराबर कितना होगा, तो क्या लिखेंगे 6/1000 किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको भाग देंगे यानी कि मतलब 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगी, तो एक तो 6 हो गया एक संख्या, 2 संख्या 3, फिर दशमलव इतना। ठीक है, तो लिखेंगे इतना किलोमीटर आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से बात किया जाए इसके बी नंबर में दिया गया 66
मीटर दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो 66 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 66/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए 3 गो संख्या के बाद दशमलव लगेगी, तो 6 फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे और ये किलोमीटर लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं, बी हो गया। सी नंबर की बात किया जाए तो सी नंबर में दिया गया है 2222 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 222/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर देंगे 2.222 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सी हो गया। सी के बाद डी की बात किया जाए, डी नंबर में दिया गया है 75 किलोमीटर 7 मीटर, ठीक है। तो सिंपल सा वही 75 का 75 लिखेंगे और प्लस 7 मीटर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे 1000 किलोमीटर में, ठीक है, 1000 किलोमीटर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 75 प्लस हो जाएगा 0.007 हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 75 आएगा, फिर 0.007 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिखिए, ठीक है। किलोग्राम में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 kg बराबर यानी कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो फिर 1 ग्राम बराबर कितना होगा, तो 1/1000 kg हो जाएगा, ठीक है। और हमें किस में चेंज करना है, ग्राम को kg में चेंज करना है, ठीक है। तो इसके ए नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो 2 ग्राम लिखा गया है, ठीक है, 2 ग्राम लिखा गया है, यानी कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 होता है, तो 2 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, तो 2/1000 किलोग्राम हो जाएगा, केजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा, 0.0 केजी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बी नंबर बात किया जाए क्वेश्चन के, ठीक है। तो बी नंबर में दिया गया 20 ग्राम लिखा गया, 20 ग्राम। तो यहाँ पे लिखेंगे 20/1000 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 0 फिर दशमलव फिर 0, ठीक है, और किलोग्राम लिख देंगे। सी नंबर की बात किया जाए तो सी नंबर में दिया गया 200 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है। तो बराबर लिखेंगे 200 लिखेंगे और 200 बटा कितना हो जाएगा 200/1000, ठीक है, किलोग्राम। तो यहाँ पे बात करेंगे 200 ठीक है, और ये हो जाएगा किलोग्राम आपका आंसर। अब बात करते हैं डी नंबर। डी नंबर में दिया गया है 2000 ग्राम, ठीक है। तो बराबर लिखेंगे 2000 लिखेंगे, ठीक है, 2000 के बाद यहाँ पे 1000, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे किलोग्राम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं, 0 काट काट के भी, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए इससे भी ये कट जाएगा, यानी कि 2 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। डी के बाद बात किया जाए ई नंबर। ई नंबर में दिया गया है 4 किलोग्राम 8 ग्राम, ठीक है। तो 4 किलो को
वैसे लिखना है, प्लस करेंगे 8/1000, ठीक है। तो ये 4 kg हो गया, अब प्लस में कितना हो गया 0.008, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा 0.008 kg हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।